हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव टेक्नोलॉजी पे कितने सारे हैं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम जो आपके होने वाले हैं आरएचएस यूनिवर्सिटी की तरफ से। उनके लिए एना एंड सीजीओ के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चंस रह सकते हैं। उन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगर इन क्वेश्चन से आपके प्रीवियस एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ चुका है तो आप स्किप कर देना। बाकी अदरवाइज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आएगा या फिर आपके क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले बात करें जो एनाटॉमी की पोर्शन की, तो स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेशन। तो ऑर्गन ऑफ द स्ट्रक्चर, जो रेस्पिरेशन का ऑर्गन है वो आपका लंग्स है, तो आपको लंग्स की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। और एनाटॉमी का जब भी आप क्वेश्चन करो तो उसमें आपको उसकी पोजीशन जरूर लिख के आनी है, क्योंकि अभी आप नए हो, पहली बार एग्जाम दे रहे हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ऑर्गन है उसकी लोकेशन क्या है, इंटीरियर में क्या है, पोस्टीरियर में क्या है ना। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से लिख के आनी, जब भी आपके एक अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये आपका आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन पे आपका एनाटॉमी में शॉर्ट नोट पूछ सकता है। चेम्बर ऑफ हार्ट या लेयर ऑफ हार्ट, इसके बारे में भी पूछता है। अगर आपने इनको नहीं पढ़ा तो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि एग्जैक्ट तो आपको कोई ये नहीं बता सकता कि ये डेफिनेटली आएगा। बस आपको एक प्रिडिक्ट किया जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन या ये टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है ना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलेमस या फिर पीनियल ग्लैंड, ये देखने को कमी मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ आई, ये कई बार पूछा हुआ है। जॉइंट क्लासिफिकेशन एंड मेजर जॉइंट एंड स्ट्रक्चर, ये पूछ सकता है, ये स्टार है ना। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, ये आपका सॉन्यूस में पूछ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन और एलिमेंट्री कैनाल, इनमें से अगर कोई क्वेश्चन प्रीवियस में आया उसको छोड़ देना, बाकी इन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाना है ना। चैम्बर ऑफ हार्ट शायद लास्ट ईयर आ चुका था, है ना। नेक्स्ट है सीएनएस, एएनएस एंड पीएनएस, है ना। ये आपको ऑटोनॉमिक्स जो भी सिस्टम है इनके बारे में पढ़ के जाना। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, है ना, ये काफी बार पूछा हुआ है, तो ये आपको जरूर देख के जाना। अब एक चीज बताऊं, जब भी आप एनाटॉमी का आंसर लिखो तो उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, जब भी आपके एनाटॉमी में अच्छे नंबर आ सकते हैं। सबसे पहली बात है, एनाटॉमी में जो पूछा जाए उसके लिए आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी है। डायग्राम आप पेंसिल से बनाओगे, है ना, ऐसा नहीं है कि आप पेन से बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद उसको लेवल मार्क करना जरूरी है। और डायग्राम हमेशा जैसे इस पेज के या तो एक साइड बनता है, बीच में कोई डायग्राम ना बनाए। अगर बीच में आप डायग्राम बनाते हो तो फिर उसको जो भी उसके बॉडी पार्ट्स हैं या फिर जो भी आप मार्क कर रहे हो उनको बहुत अच्छे से मार्क करके ना, ऐसा ना करें कि बिल्कुल उसी के अंदर आप सब कुछ मार्क करेंगे। जैसे अगर हम बात करें किडनी की, है ना, अगर आपको किडनी बनानी है तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाए, फिर उसको ऐसे करके मार्क करें, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, और उसकी पोजीशन जरूर लिख के आनी है कि ऑर्गन की पोजीशन क्या है। और एक चीज बता दूं, जो आपको आ रहा होता है वो मोस्टली एनाटॉमी आ रहा होता है ना। एनाटॉमी ही आपको लिख के आनी है, उसकी फिजियोलॉजी मत लिखना, क्योंकि अभी तक आपने जो ट्वेल्थ बेसिक लेवल पे पढ़ के आए हो वो मोस्टली एनाटॉमिकल चीजें बहुत ज्यादा पढ़ के आए हो। तो अभी जो आप अपने ट्वेल्थ लेवल का जो भी पढ़ के आए हो तो वो आपकी एनाटॉमी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी की बुक से आपने जहां से भी पढ़ा है तो मोस्टली एनाटॉमी में ऑर्गन की पोजीशन जरूर लिखें, क्योंकि इसी से आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिजियोलॉजी का। तो एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, सेमेस्टर का जो भी पैटर्न है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर, इसका आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी, है ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी, इस तरीके से पेपर आपका डिवाइड होके आएगा। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, आपको 2 कॉपियां मिलती हैं। और 2 कॉपियां मिलने के साथ साथ आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, है ना। टाइम मैनेज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप एनाटॉमी में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाओगे, है ना, क्योंकि आपको एनाटॉमी बहुत अच्छे से आ रही होती है और आप एनाटॉमी में मस्त डायग्राम बना रहे होते हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं। जब तक आपका फिजियोलॉजी की बात आती है तब तक आपके लिए टाइम कम हो जाता है। टाइम कम पड़ जाता है तो टाइम मैनेज आपको बहुत अच्छे से करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि फिजियोलॉजी के लिए टाइम बचा के रखें। और ज्यादा लिखने के चक्कर में आप, है ना, ज्यादा लिखने के चक्कर में अपना टाइम मत गवा देना, क्योंकि फिजियोलॉजी में आपको 1.5 घंटा लगेगा और एना में भी आपको 1.5 घंटा। आपको मान के चलना है, जब भी आपका पेपर हो जाएगा, नहीं पेपर छूट जाएगा, क्योंकि आपकी राइटिंग की स्पीड इतनी होगी नहीं, क्योंकि आप पहली बार यूनिवर्सिटी के मेन एग्जाम दे रहे हैं। सेमेस्टर इंटरनल लेवल पे होते हैं, उनकी रियलिटी कुछ अलग रहती है।
बट जो यूनिवर्सिटी के लेवल पे होते हैं, जो मेन एग्जाम, उनकी जो क्वालिटी स्पीड वो चीजें बहुत अलग है। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन ये आप जरूर देख के जाएं। फंक्शन ऑफ लीवर, कंपोजिशन ऑफ बाइल एंड फंक्शन। नेक्स्ट इसमें बीपी एंड फैक्टर, जो भी आपके बीपी को अफेक्ट कर रहे हैं। सर्कुलेशन के प्रिंसिपल, ब्लड ग्रुप्स एंड टाइप, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, हीमोस्टेटिस, फंक्शन एंड हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड या थाइमस ग्लैंड में से एक ना एक हर साल आता है। जीएफआर, मेच्योरेशन, मेस्टोसाइकिल, लिम्बिक सिस्टम, सीएसएफ फॉर्मेशन, कंपोजिशन है सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ। जिसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना 60 नंबर पे, वो आपका होता है लीवर, है ना। फंक्शन ऑफ लीवर पूछ सकता है, या फिर इसमें इसी में से अगर फंक्शन ऑफ लीवर ना आए तो इसमें से एक और आ जाता है डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन प्रोसेस। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है और ज्यादा आपको घबराना नहीं है। जो भी फिजियोलॉजी आपको आ रही होगी, फिजियोलॉजी को बहुत अच्छे से लिख के आए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज ध्यान रखना, इनमें से जो भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आ गए आप उनको पढ़ के मत जाना। पर्टिकुलर इन टॉपिक्स को जरूर आप एक बार जरूर देख के जाए, क्योंकि क्वेश्चन में पेपर मोस्टली इन्हीं से आने वाला है और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाला है। इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं आएगा। टाइम मैनेजमेंट का मैंने कितनी बार रिपीट किया है, क्योंकि टाइम को मैनेज करना बेहद जरूरी है। अगर टाइम मैनेज नहीं हुआ तो आप सिर्फ एनाटॉमी कर पाओगे और आप फिजियोलॉजी आपसे रह जाएगी। और एक चीज ध्यान रखना, दोनों में ही पास होना कंपलसरी है और दोनों में ही आपको 50-50% नंबर लाने हैं। ऐसा नहीं है कि एक में 50 आ जाए एक में 30 नहीं, बैक आ जाएगी। इसलिए एना एंड फिजियो दोनों का टाइम मैनेज करके चलें। एनाटॉमी में थोड़ा कम लिखना, जिससे फिजियोलॉजी के लिए टाइम मिल जाए, क्योंकि एनाटॉमी में जब आप डायग्राम बना देते हो तो एग्जामिनर को समझ आ जाता है कि इस स्टूडेंट को नॉलेज है और इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। बस आपको फिजियोलॉजी को थोड़ा अच्छे से मैनेज करके चलना। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा सोशियो एंड साइकोलॉजी के लिए। हाँ, वीडियो काफी लेट आया है ना, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था। बाकी आज ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।